हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अलोक टू हिस्ट्री। क्लासिक्स एनसीईआरटी का जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, आज उसी में मैं आगे बात करूँगा। जो अगला चैप्टर है नए प्रश्न नए विचार, उस पर हम चर्चा करेंगे। न्यू क्वेश्चंस, न्यू थॉट्स। इसमें बेसिकली दो तीन चीज़ों पे बात करनी है, बुद्धिज्म पर, जैनिज्म पर और उपनिषद पर। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उपनिषद के बारे में बातें की गई। पहले हम ये जान लें कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ दूसरे वीडियो में। राजनीति के क्षेत्र में भी और धर्म के क्षेत्र में भी, या दर्शन के क्षेत्र में भी। इसी समय 62 सेक्टारियन ग्रुप डेवलप होते हैं। हालांकि वो सबके बारे में बात नहीं करनी है क्लासिक्स में। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म शाक्य गणराज्य में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था, बाद में गौतम के नाम से जाने गए, और जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं, जिसकी चर्चा क्लासिक्स की किताबों में नहीं है, कि वो किस तरह से दुनिया को अलग दृष्टि से देखते थे। मोह नहीं था और उनको ये लगता था कि दुनिया दुख से भरा हुआ है, दुख के बहुत सारे कारण हैं, तो इस दुख से छुटकारा कैसे प्राप्त की जाए। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक बीमार आदमी को देखते हैं, एक संत को देखते हैं, एक मरे हुए आदमी को देखते हैं, तो उनके मन में किस तरह की भावना आती है, और वो घर छोड़ देते हैं। राजकुमार होते भी घर छोड़ देते हैं, और रास्ते में बहुत सारे विद्वान जनों से उनका वार्तालाप भी होता है, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त भी होती है, लेकिन वो किसी से संतुष्ट नहीं होते हैं, और वो सत्य की तलाश में घूमते घूमते बोध गया जाते हैं, जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, और उनको सत्य की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसके बाद से वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ से वो सीधा बनारस के नज़दीक में एक सारनाथ है, जहाँ वो अपना पहला उपदेश देते हैं, और फिर वो एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते करते अपने शिक्षा का विस्तार करते हैं, लोगों को बौद्ध धर्म की जानकारी देते हैं। उनकी मृत्यु अंत में कुशीनगर में होती है। तो जब से ज्ञान प्राप्ति हुई तब से मृत्यु तक वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। बेसिकली उनका ये कहना था कि जो तकलीफ है उसका मूल कारण है डिजायर्स, इच्छा, तृष्णा। बहुत ज़्यादा इच्छा है, इसीलिए ये तकलीफ़ें हैं। तो जितना हम इच्छा को सीमित करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, हमारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। वो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्ते और सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। तो इस पर डिटेल चर्चा हम अगले क्लास में जब अपर क्लास में जाएंगे तो होगी। लेकिन उनके बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत थे वो यही सब थे, कि इन जो 5 जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर चलना पड़ेगा, फिर जीवन को अनुशासित ढंग से चलाना पड़ेगा, तभी जाके हम सैल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज हम इन्हीं तकलीफ़ों में घिरे रहेंगे, और ये जो तकलीफ है वो कभी समाप्त नहीं हो। गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो आम बोलचाल की भाषा में शिक्षा देते थे, प्रकृत भाषा में वो लोगों को शिक्षा देते थे, इसलिए शायद वो ज़्यादा लोगों को समझ में आती थी। वो संस्कृत का प्रयोग नहीं करते थे। तो इस तरह से उनके जो विचार हैं वो बहुत प्रसारित हुए, बहुत लोगों ने उन्हें अपनाया। एक तरफ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, नए चिंतन की बात हो रही थी, दूसरी तरफ कुछ और भी चिंतक थे जो अलग अलग विचार दे रहे थे, अलग अलग प्रश्नों को उठा रहे थे कि मृत्यु के बाद आखिर क्या, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या है जो कुछ रह जाता है। और इसी से उपनिषद की चर्चा हुई। मानना यह है कि उपनिषद की जो रचना है वो 6वीं सेंचुरी BC में या गौतम बुद्ध के थोड़ी पहले से ही शायद हो रही थी। तो ये उपनिषद में ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म की बात की गई, जिसमें ये कहा गया कि आत्मा जो है, जब वो मनुष्य मर जाता है तो आत्मा जो है उसकी वो ब्रह्म से मिल जाती है या परमात्मा से मिल जाती है, और वही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। तो पहली बार आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म की बात की गई, और यज्ञ की उपाय देता है या नहीं है, इस पर विचार विमर्श किया गया। और इस तरह की चर्चाएं जो होती थी उसमें ब्राह्मण और राजा मुख्यतः शामिल होते थे, मुख्यतः पुरुष ही शामिल होते थे।
एक गार्गी एक महिला है, उनका भी उदाहरण मिलता है कि वो भी कई विवादों में शामिल हुई थी, लेकिन अधिकांश जो थे वो पुरुष ही थे। तो एक तरह से पैट्रियार्की की सोच उस समय हमको नजर आती है और ज़्यादा अमीर वर्ग ही शामिल होते थे। सिर्फ एक उदाहरण सत्यकाम जाबाल का, जो कि अमीर नहीं था लेकिन वो इन चर्चाओं में शामिल होता था। तो इस तरह से उपनिषद में भी कुछ नए प्रश्नों को उठाया जा रहा था और उनको ढूंढा जा रहा था, उन पर बात की जा रही थी। तीसरा जो महत्वपूर्ण विचार है वो जैन धर्म का है। जैन धर्म, महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उसके पहले जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने भी बहुत सारे विचार दिए थे। महावीर भी जिस तरह से गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, ये भी क्षत्रिय थे और महावीर ने भी करीब करीब उसी तरह की बातें कही जैसा कि गौतम बुद्ध ने। ये भी सत्य, अहिंसा, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन सब चीज़ों पर बल देते थे। अंतर ये था कि इनका जो अहिंसा है वो बहुत कठोर था। बुद्ध धर्म की तुलना में किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए और इसका परिणाम ये हुआ कि इसकी कठोरता की वजह से जो किसान वर्ग था वो इसको अपना नहीं सकता था, क्योंकि खेती करने में कीड़े मकोड़ों की हत्या हो जाती थी। तो हम देखते हैं कि अधिकांश जो है वो व्यापारी वर्ग जो है उसने ही जैन धर्म को अपनाया है। महावीर भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में देते थे और जन जन तक इसको पहुंचाया गया। वल्लभी में जब एक संगोष्ठी हुई तो उसमें जैन धर्म से जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं उसको कंपाइल किया गया। तो इस तरह से एक तरफ बौद्ध धर्म, एक तरफ जैन धर्म, दोनों ही अपने अपने तरीके से नए विचारों को प्रतिपादित कर रहे थे, उसको विस्तार दे रहे थे। इसी क्लास में और पढ़ना है संघ मोनास्ट्री जिसको कहते हैं, मोनास्ट्री। अब ये संघ क्या है? संघ बेसिकली जो मॉन्क थे, जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले, जैन धर्म के अपनाने वाले लोग थे, उनके लिए रहने का स्थान था। क्योंकि इसमें कहा गया था कि आप घर त्याग दीजिए और ये धर्म का प्रचार का काम कीजिए, इन विचारों को प्रचार का काम कीजिए। तो इन संघों में वो रहते थे और यहाँ अध्ययन करते थे बौद्ध धर्म या जैन धर्म के जो विचार हैं उसका, और उसका प्रचार प्रसार करते थे। संघ में प्रवेश के कुछ नियम भी थे जिसको हम अपर क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ ये माना गया कि इसमें स्त्री पुरुष, बौद्ध धर्म का जो संघ है वो, हालांकि पहले तो गौतम बुद्ध स्त्री के प्रवेश के खिलाफ थे, लेकिन बाद में आनंद नाम का उनका शिष्य था, उसके कहने पर, समझाने पर स्त्रियों का प्रवेश उन्होंने अलाउ किया। इसमें स्त्री पुरुष, मजदूर सारे शामिल हो सकते थे, लेकिन कुछ शर्तें रखी गई थी। जैसे कोई बच्चा तब तक नहीं आ सकता जब तक कि वो अपनी माता पिता की आज्ञा नहीं ले ले। कोई अगर कर्जदार है तो जब तक वो अपना कर्ज चुका नहीं देता है जिससे उसने कर्ज लिया है, तब तक वो संघ में शामिल नहीं हो सकता है। राजा के यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं या सैनिक हैं, वो बिना राजा की अनुमति के वो नहीं संघ में शामिल हो सकते थे। तो इस तरह की कुछ नियमें थी। महिलाओं के बारे में भी कहा गया है कि वो अपने पति की आज्ञा लेकर ही, हालांकि ये भी एक पैट्रियार्कल सोच है कि पति की आज्ञा लेकर ही वो संघ में शामिल हो सकती हैं। तो इस तरह से संघ की व्यवस्था की गई थी, जहाँ शिक्षाओं को ग्रहण किया जाता था और साल के अधिकांश दिनों पर बरसात को छोड़कर ये संघ में जो भिक्षु और भिक्षुणी या उपासक या उपासिका रहते थे वो इन विचारों का, इन धर्मों का प्रचार प्रसार करते थे। इसी में एक और चर्चा आई है इसी क्लास में, विहार। अब विहार क्या है? विहार बेसिकली निवास स्थान है। जब घर छोड़कर लोग बाहर रहने लगे तो प्रायः तो पहले गांव-गांव घूमकर वो प्रचार करते थे, लेकिन बरसात के दिनों में उनको एक जगह निवास करना पड़ता था, क्योंकि उस समय आवागमन का साधन उतना उन्नति नहीं किए हुए था। नदी नाले थे, पुल वगैरह था नहीं, तो कहीं आ जा नहीं सकते थे बौद्ध धर्म या जैन धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए। तो एक जगह रहते थे। तो पहले तो एक टेम्परेरी आवास हुआ करता था, या जो पहाड़ों में गुफाएं हैं उसमें रहकर ये अपना काम चलाते थे। धीरे धीरे इनके लिए विहार का निर्माण होने लगा। इसमें कुछ अमीर वर्ग, व्यापारी वर्ग है, उन लोगों ने भी सहयोग दिया। तो पहले तो लकड़ी के विहार बनते थे, बाद में ईंट के भी बनने लगे। आज भी बहुत जगह देखा जाता है कि पहाड़ों में इनके विहार प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं विहारों में रहकर, खास करके बरसात के दिनों में, यह अपना उत्थान करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे और उसके बाद विभिन्न जगहों पर घूमकर शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। तो इस चैप्टर में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, संघ, विहार और उपनिषद की बातें की गई है। आप इसको देखें, इसको समझें
मैं अगले चैप्टर के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और मैं जितने भी क्लास हैं 6 और 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए वीडियो बना के आपके सामने आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, सी यू अगेन।